मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मम्मी, मैं तो बस उस रोमी मलिक के यहाँ नौकरी के लिए गई थी, लेकिन उस मलिक ने मेरे साथ। रोते हुए ईशा अपनी बात बता रही थी कि तभी गेट से अंदर आते एक लड़की की जोर की आवाज आई। इसकी बात मत सुनिए आंटी, ये झूठ बोल रही है। दरअसल आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर राघव का है। आपकी इस हालत का जिम्मेदार राघव है। उस लड़की की आवाज सुनकर जैसे ही सब लोग पीछे गेट की तरफ मुड़ते हैं तो उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये सोनिया थी जिसने वहां आकर मौके पर चौका लगाया। सोनिया लिविंग रूम में दाखिल हुई और उसने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो ईशा? फिर गीता की तरफ देखते हुए बोली, आंटी, इस लड़के राघव को ज्यादा हीरो बनने का शौक था और उसने छोटी सी बात पर जबरदस्ती रोमी मलिक की इतनी पिटाई कर दी कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। इसी वजह से तो रतन मलिक इतना नाराज है। पूरी सोसाइटी को इस बारे में पता है और आप सब अब तक इस सच से अनजान हैं। ये सुनकर स्नेहा को काफी बुरा लगा कि अभी भी लोग राघव को ही दोष देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता अग्रवाल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो तुरंत गुस्से में बोली, ओह, तो ये सब उस भिखारी गार्ड का किया धरा है। इस राघव को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जहाँ एक तरफ अग्रवाल हाउस में बवाल मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सोनल मेहरा अपने बेटे रोहन के साथ उसके कमरे में खेल रही थी। रोहन अब पहले से काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा था। तभी उसने सोनल से पूछ लिया, मम्मी, राघव अंकल कब आएंगे? क्यों, तुम्हें उनकी याद आती है? सोनल ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा कि तभी घर की बेल बजी और आंटी मैरी ने आकर सोनल से कहा, मैडम, आपसे मिलने कोई बाहर आया है। जब सोनल ने नीचे जाकर देखा तो उसे पता चला कि उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मोनिका तलवार का भाई सूरज तलवार वहां आया है। सोनल कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सूरज ने सोनल से माफी मांगते हुए कहा, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो सोनल, मैं मेरी माँ और मोनिका की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे डॉक्टर दोस्त के साथ बिहेव किया वो ठीक नहीं था। सोनल, मोनिका को तुम्हारे डॉक्टर दोस्त की जरूरत है, उसकी हेल्प करो। मोनिका की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। क्रिटिकल है? क्या हुआ उसे? मोनिका की खबर सुनते ही सोनल का गुस्सा शांत हो गया और उसने चिंता जताते हुए सूरज से पूछा। सोनल की चिंता देख सूरज ने उसे पूरी सच्चाई बताई। तुम्हारे इस डॉक्टर दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था। डॉक्टर मिश्रा की दी हुई दवाई लगाने के बाद मोनिका के चेहरे पर सेप्टिक हो गया। फोड़े कब इन्फेक्शन में बदल गए पता ही नहीं चला और उसका चेहरा पूरी तरह से, मुझे लगता है तुम्हें खुद अस्पताल चलकर देख लेना चाहिए। क्या तुम्हारा डॉक्टर दोस्त मोनिका को ट्रीट करेगा? वो जितना पैसा बोलेगा मैं उसे दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ, लेकिन राघव मोनिका की मदद करेगा या नहीं ये सिर्फ वो ही बता सकता है। एक तरफ सोनल को मोनिका की चिंता थी और दूसरी तरफ उसे ये भी चिंता थी कि अगर राघव ने इनकी मदद नहीं की तो मेहरा ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि मेहरा ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, लेकिन आए दिन उन्हें तलवार ग्रुप के फंड की जरूरत बिजनेस में पड़ती ही रहती थी। तलवार ग्रुप दिल्ली शहर में कई सारे बैंक्स का मालिक था। सोनल ने अपना फोन निकालकर राघव को फोन मिलाया। हेलो राघव, तुम्हें मोनिका याद है जिसके घर मैं तुम्हें इलाज के लिए ले गई थी? उसकी हालत बहुत खराब है राघव, एडमिट है वो। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। राघव ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो इलाज कर सकते हो, सोनल ने कहा और फिर थोड़ा रुककर बोली, और चाहो तो मना भी कर सकते हो। वैसे अगर तुम मोनिका का इलाज करते हो तो ये लोग तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी देंगे, जिससे तुम्हारी फार्मेसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पैसों की बात नहीं है सोनल, अगर उसे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसका इलाज करूंगा, राघव ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा। सोनल ने तुरंत ही राघव की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक्स राघव, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेजती हूँ, तुम सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल आ जाओ। राघव का फोन रखने के बाद सोनल ने सूरज को बताया कि राघव मोनिका की मदद करने को तैयार है। उसके बाद सोनल और सूरज भी तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल पड़े। अग्रवाल हाउस में क्या हो रहा है इन बातों से अनजान राघव सोनल के साथ उसकी दोस्त मोनिका का इलाज करने आ गया। सोनल ने राघव से कहा, मोनिका की हालत काफी खराब है राघव, बहुत तकलीफ में है वो। उसके चेहरे की स्किन इतनी सड़ चुकी है कि अब उससे खून रिसने लगा है और वो ठीक से ना कुछ खा पा रही है और ना ही बोल पा रही है। वो हर वक्त बेहद दर्द में रहती है, यहाँ तक कि वो तो तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी, मगर मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा ट्रीटमेंट उस पर जरूर काम करेगा, प्लीज उसकी मदद करो। राघव ने सोनल को दिलासा देकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। राघव और सोनल जब मोनिका के पास पहुंचे तो मोनिका की हालत सचमुच काफी ज्यादा खराब थी। राघव मोनिका की आंखों में साफ साफ डर देख पा रहा था। राघव को वहां देखकर मोनिका ने काफी मुश्किल से बोलने की कोशिश की, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर राघव को बेहद बुरा लगा, मगर उसने जैसे ही मोनिका के चेहरे को चेक किया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनिका के चेहरे पर स्किन की नहीं, उसके नीचे मौजूद नसों की दिक्कत थी।
स्किन के नीचे की नसें जगह बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की नसों ने अपनी एक अलग पहचान ही बना ली हो और वो अपनी ही मर्जी से चल रही थी। इधर राघव उसके चेहरे को चेक कर रहा था और उसने सोचा, आखिर किसी भी डॉक्टर को ये कैसे नहीं दिखा जो इस समय मैं देख सकता हूँ। शायद इसीलिए कोई इनका इलाज ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि इस बीमारी की जड़ कुछ और है। राघव ने तुरंत मोनिका की नब्ज चेक की। नब्ज चेक करते हुए उसे कुछ अजीब लगा, जिससे उसके चेहरे पर शिकन और परेशानी उभर आई। तभी अचानक राघव की कलाई से एक सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सोनल और मोनिका के होश ही उड़ गए। राघव ने भी उन्हें देख लिया, उसे देखते हुए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।